देखो भाई, तो तुम लोगों के सामने यह है क्वेश्चन। सेम देखने वाला 3 अलग अलग रिएजेंट यहाँ पे दिया गया है। इथिलीन ग्लाइकॉल को ट्रीट किया गया है। एक है HI, एक रेड फॉस्फोरस प्लस HI एंड थर्ड इज रेड फॉस्फोरस प्लस I2। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था? इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस HI। अब HI कैसे टूटेगा? H प्लस I माइनस। यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल में न्यूक्लियोफाइल कौन है? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H प्लस। तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इलेक्ट्रोफाइल। अब ये ऑक्सीजन H प्लस को अटैक करेगा तो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? OH2 प्लस। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया H प्लस को तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया OH। अब देखो ये जो कार्बन है ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बहुत ज़ोर से खींचेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के ऊपर डेल प्लस जनरेट होगा। अब ये है डेल प्लस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे? I माइनस। तो I माइनस डेल प्लस को अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इलेक्ट्रोफाइल। इससे क्या होगा? I माइनस जुड़ेगा यहाँ से, तो एक बॉन्ड जब जुड़ रहा है एक बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर प्लस है, मतलब ऑक्सीजन तो प्लस साइन नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। वाटर एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे मेरा? IOH। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप एक्सेस में दिया हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। फिर से सेम रिपीट होगा। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है? लोन पेयर। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे क्या बनेगा? I एंड यहाँ पे क्या बनेगा? OH2 प्लस। अब ऑक्सीजन फिर से खींच रहा है तो इस कार्बन के ऊपर क्या होगा? डेल प्लस जनरेट होगा। न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास I माइनस, तो I माइनस विल अटैक डेल प्लस ऑन कार्बन। वाटर विल बी एलिमिनेटेड एज लिविंग ग्रुप। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? विसिनल आयोडाइड। अब एक बात याद रखना, कभी भी कहीं पे एज ए प्रोडक्ट आपको विसिनल आयोडाइड मिले तुम लोगों को, तो याद रखना यहाँ पे क्या होता है? ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन 2 आयोडीन, 2 आयोडीन के बीच में क्या जनरेट होता है? स्टेरिक रिपल्शन, क्योंकि आयोडीन का साइज ना बहुत बड़ा होता है। तो अगर विसिनल आयोडाइड मिले तो 2 आयोडीन के बीच में स्टेरिक रिपल्शन काम करता है। स्टेरिक रिपल्शन। इससे क्या होगा? ये 2 जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। अब अगर ये 2 बॉन्ड टूट गया, कार्बन का वैलेंसी क्या हो रहा है? फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड जनरेट होगा ऐसे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा? इथीन। अभी देखो HI तो एक्सेस में है, HI एक्सेस में है। अब यहाँ पे है पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। H प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अगेन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑर्गेनिक मैकेनिज्म का सिर्फ एक ही फंडा है, आपको न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना है एंड इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करना है। न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा? एल्किन में कार्बोकैटायन, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है? I माइनस। तो ये रहा मेरा फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH2 I। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट इथाइल आयोडाइड। ये है X। ओके, तो X मतलब यहाँ पे इथाइल आयोडाइड।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड फॉस्फोरस प्लस HI। रेड फॉस्फोरस प्लस HI, तो एज यू नो रेड फॉस्फोरस प्लस HI होता है रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसका काम क्या है? ये एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल से क्या करता है? ऑक्सीजन को निकाल देता है एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्केन। तीनों में काम करेगा, एल्डिहाइड में, कीटोन में एंड अल्कोहल में। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या होगा? एल्केन। कितना कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है? इथेन। तो यहाँ पे क्या बनेगा? इथेन। तो Y हो गया मेरा इथेन। लास्ट, रेड फॉस्फोरस प्लस I2। रेड फॉस्फोरस प्लस I2, अब रेड फॉस्फोरस प्लस I2 क्या काम क्या है? रेड फॉस्फोरस I2 यहाँ से OH को निकाल देगा एंड बनेगा इथाइल, सॉरी विसिनल आयोडाइड। मैंने यहाँ पे भी बोला कि विसिनल आयोडाइड आपको कहीं पे भी दिखे तो स्टेबल नहीं होगा। क्यों स्टेबल नहीं होगा? आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, 2 आयोडीन के बीच में क्या जनरेट होगा? स्टेरिक रिपल्शन। तो इससे क्या होगा? ये जो बॉन्ड है टूट जाएगा। हर एक कार्बन से एक एक बॉन्ड टूट रहा है, उसको कंपेंसेट करने के लिए, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन के बीच में क्या होगा? एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा मेरा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट। तो यहाँ पे तो H+ नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, यहाँ पे फिर से अटैक हो रहा था, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। तो ये ही होगा मेरा फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या है मेरा? इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो X है इथाइल आयोडाइड, Y इथेन, Z इथेन। थैंक यू।